राहुल गांधी जी माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं है। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता। माफी मांगते क्यों? आप क्या चाहते हैं कि किसी के सामने भी माफी मांग लेंगे? उन लोगों के सामने नहीं। आप कितने बार करते हैं? आप कर लीजिए। भी आपके हैं, सरदार भी आपका है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी आपका है। उस केस की कोई बुनियाद नहीं है जिस केस के झूठे डिफेमेशन के केस पे उनको जो है सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। ये राहुल गांधी जी की सदस्यता का मसला तो है, उसके साथ साथ ये देश के संविधान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। के हर विरुद्ध जाके ये सरकार हर अपना काम जो है इस देश के संविधान के विरुद्ध जाके कर रही है। बीजेपी तो कुछ भी कहती है, सड़कों पे बीजेपी तो ये भी कह रही है कि देश कहां से कहां पहुंच गया, देश वहां से यहां पहुंच गया। ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार का एक ही मोटो है, सिंगल पर्सन रूल इस देश में लाना, जो इस देश में कभी हो नहीं पाएगा। ये इनके सपने हैं बहुत बड़े, ये सपने ही रह गांधी जी का संसद से नाता टूट चुका है। अरे संसद से नाता टूट चुका है, देश से तो नाता है। राहुल गांधी जी सिर्फ संसद में लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं, राहुल गांधी जी जहां खड़े होते हैं वहीं से एक आम आदमी की बात शुरू होती है। मेरा नाम यासिर चौधरी है और दिल्ली विश्वविद्यालय। हाँ जी चौधरी साहब, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये सरासर तानाशाही है, इसको और कुछ कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप एक होता था हिटलर और दूसरे हैं ये। अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्या पता कल मेरे पे भी ऐसी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इस देश में यही चल रहा है। सच्चाई बोलने पे आपको रोका जाता है। अगर आप सच बोलते हैं, आप सवाल उठाते हैं, पहले तो उनको संसद में म्यूट कर दिया गया राहुल गांधी जी को, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया एक झूठे डिफेमेशन केस के ऊपर, जिसका कोई वो बोलते हैं ना कि जिस बुनियाद पे वो केस खड़ा, वो उस केस की कोई बुनियाद नहीं है। जिस केस के झूठे डिफेमेशन के केस पे उनको जो है सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। और इस तरह से ये राहुल गांधी जी की सदस्यता का मसला तो है, उसके साथ साथ ये देश के संविधान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये संविधान के हर विरुद्ध जाके ये सरकार हर अपना काम जो है इस देश के संविधान के विरुद्ध जाके कर रही है। अगर कोई इनके खिलाफ सवाल उठाता है तो ये सीधा नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये नेशनलिस्ट की बात करते हैं। सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कि राहुल गांधी जी जाके विदेशों में जो कह रहे हैं उसे आपको ये बात याद आती है, नरेंद्र मोदी जी जब कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां जाके उन्होंने ये बोला था कि हम आज देश में कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो जब उसको पता लगता, वो ये सोचता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे पिछले जन्म में बुरे पाप थे जो मैं आज यहाँ पे इस भारत देश में पैदा हूँ। क्या वो इस देश की संस्कृति के लिए बुरा भला नहीं है? आप मुझे ये बात बताइए ना, क्या वो जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण था वो इस देश के लिए खराब नहीं है? इस देश की छवि बाहर विदेश में खराब नहीं करता? पहले तो बीजेपी के जो तमाम नेता थे, सवाल तो यही पूछा जा रहा था, बार बार ये पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जो गलती करी है उसके लिए माफी कब मांगेंगे, माफी मंगवाना चाहिए। राहुल गांधी जी माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं है। राहुल सावरकर नहीं है, वो राहुल गांधी हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। वो एक अकेला एक ऐसा आदमी है जो इस देश की सत्ता के नशे में जो चूर सरकार है, ये जो है इसके खिलाफ सीधा उंगली उठा के बात कर रहे हैं, ये वो नेता हैं। अच्छा, क्या राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता? माफी मांगते क्यों? आप क्या चाहते हैं कि किसी के सामने भी माफी मांग लेंगे? उनसे माफी मांगेंगे? उनसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। और जो चीज सच है वो सच है, उस चीज के लिए कभी माफी नहीं मांगी जाएगी। अच्छा, अभी मौजूदा हालात में ये चल रहा है कि पहले सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी संसद से सदस्यता। देखिए, ये पूरा इन्होंने एक ऐसा ड्रामेटिकल वो पूरा सेटअप बनाया है कि किस तरह से यहाँ से ये करवाएंगे, यहाँ से ये, और उस तरह से राहुल गांधी जी से इनको एक बहुत बड़ा खतरा था। 2024 के आने वाले चुनाव में इनको जो 26 राहुल गांधी जी की इस देश में बन चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस चीज से इनको बहुत जो है ये डरी हुई थी सरकार। तो उस डरने के कारण इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की, और जिस हिसाब से ताकि वो आने वाले चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन ये सरकार जिस सत्ता के नशे में चूर है, इनको ये पता नहीं है, चाहे ये उनकी सदस्यता रद्द कर दें। और गांधी फैमिली ऐसी है जो जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून निछावर किया है, इस देश के लिए उनकी दादी, उनके जो पिताजी थे, सभी ने इस देश के लिए, सभी शहीद हुए इस देश की मिट्टी के लिए, और वो लोग आसानी से ऐसे झुकने वाले नहीं है। आप कितने बार करते हैं? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। आज भी आपके हैं, सरदार भी आपका है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी आपका है। ये सारी चीजें एक ड्रामेटिकल वे में हो रही हैं और सारी सेटअप करके की जा रही हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए मुझे कि बार बार तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो उनका भाषण था, जो जा करके दिए थे, जो भाषण के लिए बताया जा रहा है, जिसकी किसी समुदाय को टारगेट किया, मोदी समाज को जो है आप देखिए, उन्होंने नाम गिन के बताए थे। मैं 3 नाम लिए थे उन्होंने कि 3 मोदी चोर हैं, और इसमें झूठ कुछ नहीं है, वो चोर हैं। मोदी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे रुझाव था, किस चीज़ की तरफ था? वो इसी चीज़ पे था कि जो दलित पिछले वर्ग हैं, इन लोगों को या कास्टिस्ट जो चीज़ें हैं, इन चीज़ को इस देश में ख़त्म करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, एक बंदा ये मोटो लेके अगर चल रहा है, दूसरी तरफ वो ऐसा किसी कम्युनिटी कि ओबीसी समाज का जो बीजेपी तो कुछ भी कहती है, बीजेपी तो कुछ भी कहती है, सड़कों पे बीजेपी तो ये भी कह रही है कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देश वहाँ से यहाँ पहुँच गया।
देश वहां से यहाँ पहुंच गया। जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने मिलकर इस देश को बनाया था, आज उस देश की अर्थव्यवस्था को निस्तो नबूद कर दिया इस सरकार ने। सवाल तो मैं देख रहा था, किसी मीडिया चैनल में ये भी चल रहा था, उनके एक नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की फितरत ही है जाकर के विदेश में सिर्फ अपमान कर। आपको ये बातें याद आती हैं जब राहुल गांधी जी, आप मुझे बताइए राहुल गांधी ने विदेश में जाके क्या बोला? यही बोला बेरोजगारी है, यही बोला भ्रष्टाचार है, यही चीजें तो बोली ना। क्या ये चीजें गलत हैं? लोकतंत्र खतरे। अब पूरी दुनिया आप देख लीजिए, विदेश के इंटरनेशनल जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, जितने न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने हेडलाइंस में ये चलाया है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या राहुल गांधी जी को निष्कासित करने के ऊपर। तो क्या देश में ये छवि खराब नहीं हो रही डेमोक्रेसी की कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की, उसके बीच ये हो रहा है? अच्छा चौधरी साहब, बहुत सारे तमाम मुद्दे थे जिसमें संसद के अंदर चर्चाएं होनी थी। देखिए आप देखिए, एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है विदाउट डिस्कशन पास कर दिया गया दोनों हाउस से। क्या ये इस देश का जो अर्थव्यवस्था बनाने पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो ये ऐसे करके करेंगे कि विदाउट डिस्कशन जिसका कोई अपोज कर ही ना सके? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार का एक ही मोटो है कि सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल पर्सन रूल इस देश में लाना, जो इस देश में कभी हो नहीं पाएगा। ये इनके सपने हैं बहुत बड़े, ये सपने ही रह गए। गांधी जी का संसद से नाता टूट चुका है। अरे संसद से नाता टूट चुका है, देश से तो नाता है। राहुल गांधी जी सिर्फ संसद में लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं, राहुल गांधी जी जहां खड़े होते हैं वहीं से एक आम आदमी की बात शुरू होती है। इसका कोई फायदा मिलेगा? आप इस देश का राहुल गांधी जब तक जीवित हैं और राहुल गांधी जी के जितने कार्यकर्ता इस देश में जीवित हैं, तब तक वो सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और जो ये बात है कि इस सरकार के खिलाफ लड़ना और जो भी सरकार आने वाले समय में ऐसा काम करेगी। देखिए इस सरकार ने बहुत सारा ये जो है ऐसी जो असंवैधानिक चीज़ें इस देश में की हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, जो भी है चीज़ें, इसमें काफ़ी सारे लंबे मसले अगर बात करना चाहेंगे। इतने गुनाह कर लिए हैं लोगों ने कि अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो मुझे 5-7 दिन आपके साथ बैठना पड़ेगा, शायद फिर भी पूरे ना हो। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है, इस देश को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करने की स्थिति में लगे। प्राइवेटाइजेशन कितनी चीज़ें, आप ये क्यों नहीं इस चीज़ के पीछे समझते कि एक आदमी, एक व्यक्ति जो ये सीधा सवाल इनसे कर रहा है, उसी को निष्कासित किया जाता है एक झूठे डिफेमेशन केस में, जो कई साल पहले अगर 2019 में उन्होंने भाषण दिया था और वो नाम लेके व्यक्तिगत उस बंदे को बोला था, क्योंकि उसने घोटाले कर रखे हैं। नीरव मोदी कौन है? घोटाला करके इस देश का पैसा लूट के भागा है ना। मेहुल चोकसी कौन है? तो इस तरह से इस देश का हमेशा से इस सरकार का ये रुख रहा है, जो पूंजीवादी हैं जो इस देश का पैसा लूट के गए हैं, उनके आगे सेफगार्ड बन के खड़े रहना। अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि कोई भी जो अडानी वाला मसला आया था कि इस स्कैम में अगर कोई भी बात होगी ऐसी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी इसके खिलाफ बोलेगा, अडानी और मोदी जी के रिश्ते के खिलाफ बोलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसका नतीजा आपके सामने है। कह ये रहे थे कि किसी के पास ऐसा साक्ष्य सबूत है तो वो पेश कर दीजिए, क्योंकि आप इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाते मोदी जी और इसके अडानी के स्कैम के ऊपर? क्यों नहीं बिठाते इंक्वायरी? कहीं ना कहीं आपके मन में डर है ना, आपके मन में डर है, तभी आप इंक्वायरी नहीं बैठा रहे हैं ना। तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बच रही है इन सब मुद्दों से? अरे सर, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से लगता है सरकार बच रही है। सरकार ऐसे खड़ी है आगे उनके शील्ड लेके और अपना पल्लू झाड़ती जा रही है कि हम इनके साथ नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शील्ड पकड़ के खड़ी है आगे। अच्छा, एक दो सवाल और हैं चौधरी साहब। अभी बीजेपी के नेता एक ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि उनको वोट नहीं मिलता है। अभी हाल ही के 3 राज्यों में चुनाव हुए, चाहे मेघालय की बात हो और आने वाली ये उनकी बौखलाहट किसको देख के है? कर्नाटक में इनका पत्ता साफ होने जा रहा है। इनको पूरी तरीके से पता लग गया है कि जो हम ये हेट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो रिलीजियस हेट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसका पत्ता जो है साफ होने वाला है। इसका सीधा उदाहरण अभी कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, इसका मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में। इन जब यहाँ राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, इसके रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। आपको पता लगेगा कि लोग आज भी राहुल गांधी से कितना प्यार करते हैं और इस देश के संविधान को बचाने के लिए उस आदमी को इस पावर में लाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी के लिए आप लास्टली फाइनली आप बोलना क्या चाहते हैं जिस तरह सदस्यता रद्द की गई है? मैं ये कहना चाहूँगा राहुल, आवाज पे भी बात। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, मैं नहीं, ये देश का युवा तुम्हारे साथ है। अब युवा भी साथ है। इस देश का युवा उस आदमी के साथ है जो उनके भलाई की बात करता है, जो महंगाई की बात करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, जो इस तरह से इन अनेक मुद्दे जिनसे इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, जो इन मुद्दों पे बात करता है, वही नेता है और नेता वही है और उसी को लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।